खबर बड़वानी से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और खरगोन सांसद रहे कृष्ण मुरारी मोघे पहुंचे बड़वानी। सरकार पर उठ रहे सवालों को लेकर बोला, किसी को अनुमान नहीं था इतनी तेजी से महामारी आएगी। बंगाल चुनाव पर पार्टी के प्रदर्शन पर खुशी करी जाहिर। क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं होने को लेकर यूपीए सरकार पर किए कई सवाल खड़े। भाजपा के कद्दावर नेता और खरगोन बड़वानी के पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे आज बड़वानी पहुंचे। पत्रकारों द्वारा पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल पर पार्टी के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि हम 3 से 78 तक पहुंचे, जो काफी मायने रखता है। वहीं पार्टी द्वारा उन्हें किसी तरह का दायित्व नहीं दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दायित्व होना या ना होना, इस पर मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोगों से संबंध है और लोग मेरी बात को सुनते हैं। कोरोना काल में जरूरत के समय मैंने कई जिलों का दौरा किया। जिले को मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं मिलने के सवाल पर यूपीए सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा, 10 साल उनकी सरकार थी लेकिन कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं थी। इसके साथ ही कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार पर खड़े हो रहे सवालों को लेकर कहा उन्होंने कि ये आपदा है और इतनी तेजी से आएगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। फिर भी व्यवस्थाएं सुधार रही हैं और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बंगाल चुनाव की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय कई वर्षों से वहाँ लगे हुए थे, उनके प्रदर्शन को लेकर क्या कहोगे? पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई? नहीं, देखिए ऐसा है कि सफलता की बात जो हम सोचते हैं तो बंगाल में हम कहीं पे नहीं थे। आप सब जानते हैं कि पिछली बार विधानसभा में हम 3 सीटें जीते थे और इस बार हम 77 सीटें जीते हैं। और इसलिए पार्टी ने जो परफॉर्मेंस बंगाल के अंदर दिया है वो परफॉर्मेंस ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जहाँ तक लोगों की और कुछ हमारे पार्टी के लोगों की भी अपेक्षाएं ज़्यादा थी और उसके कारण ऐसा लगता है कि हमको बंगाल में सफलता नहीं मिली, मगर 3 से 77 पर पहुंचना ये बड़ी सफलता है। और मैं आपके माध्यम से बंगाल की जनता को भी और हमारे जिन लोगों ने वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया है उनको बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ। और मैं उस जीत को पार्टी की एक उपलब्धि मानता हूँ। मध्य प्रदेश में कोरोना को चलते मध्य प्रदेश सरकार की हालत खराब है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है और संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। कहाँ चूक हुई है सरकार से? नहीं, देखिए ऐसा जहाँ तक संक्रमण का सवाल है, ये एक महामारी और केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर जिस ढंग से इसने विकराल रूप लिया है, शायद किसी को कल्पना नहीं थी कि इतने तेज़ी के साथ में ये फैलेगा। मैं किसी भी राज्य का नाम लेना नहीं चाहता, मगर मॉनिटरिंग ये पर डे है और आप देखेंगे कि उस मॉनिटरिंग के कारण ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की वो बड़ी शुरुआत में 100 जो ऑक्सीजन लगती थी, आज इंदौर में 250 से 300 वो ऑक्सीजन आ रही है, रेमडेसिविर बढ़े हैं। और आप देखेंगे कि उसका परिणाम है कि लोगों के अंदर भी जो जागरूकता आई है तो परसेंटेज ये घटना प्रारंभ हुआ है। कोई भी चीज़ एकदम आती है तो उसको 2 दिन में कोई भी कंट्रोल कर लेगा, ये सोचना ठीक नहीं, क्योंकि कल्पना नहीं थी कि इतनी तेज़ी के साथ में ये बीमारी फैलेगी। लास्ट सवाल, पहले प्रदेश में आपके पास कई दायित्व थे, अब कोई भी दायित्व नहीं बचा है। सरकार आप पर भरोसा नहीं करती है कि आपने दायित्व लेने से मना कर दिया है? नहीं, ना मैंने दायित्व लेने से मना किया है, न सरकार का भरोसा नहीं है। और मेरी स्थिति यह है कि दायित्व रहे या न रहे, आज लोगों के अंदर मेरे संबंध है और उन संबंधों को निभाने के दृष्टि से मैं भी समझता हूँ कि इस कोरोना में भी मैंने काफ़ी जिलों का दौरा किया है, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा है और लोग बात मानते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।